श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इच्छाएं वो माया जाल है जिसे इंसान जितना पूर्ण करता है उतना ये और अधिक बढ़ती जाती है। इंसान अपनी व अपनों की छोटी बड़ी इच्छाओं को पूर्ण करने में अपना पूरा जीवन निकाल देता है, परंतु फिर भी ये कामनाएं खत्म नहीं होती। परमपिता परमात्मा हमें इस हद के जाल से निकाल बेहद की सेवा के निमित्त बनाना चाहते हैं। इन हद की कामनाओं के जाल से निकलने की यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 5 दिसंबर 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संपूर्ण कामजीत अर्थात हद की कामनाओं से परे। परमात्मा कहते हैं कि जैसे सूर्य जितना स्वयं ऊंचा होगा तो चारों ओर किरणें फैलाएगा, नीचे होने से चारों ओर किरणें नहीं फैला सकते हैं। ऐसे आप ऊंचे ते ऊंचे बाप समान ऊंची स्थिति में स्थित होते तभी बेहद की किरणें फैला सकते हो, अर्थात बेहद के सेवाधारी बन सकते हो। तो सब परमात्मा ने सूर्य का उदाहरण देते हुए हमारी स्थिति की ओर ध्यान खिंचवाया है। थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको ऊंचे से ऊंची स्थिति कैसे बनाई जाए और उसके द्वारा सेवाएं कैसे होती हैं, उसका बहुत सुंदर उदाहरण देकर बता रहे हैं। जैसे सूर्य जब ऊंचाई पर होता है तो उसकी किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं, और जब वो ढलने पर नीची तरफ चला जाता है तो उसकी किरणें फैलना बंद हो जाती हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चों की स्थिति ऊंचे से ऊंची होती है, परमात्मा के समान जब आप ऊंची स्थिति पर स्थित होते हैं तो विश्व कल्याण की बेहद सेवा के आप निमित्त बन सकते हैं। और अगर ऊंचाई की स्थिति नहीं है तो आप बेहद सेवा नहीं कर सकते, हद की सेवा तक रह जाते हैं। इसलिए ऊंची स्थिति हो और ऊंचे स्थान पर परमात्मा के साथ स्थित होकर के बेहद के दृष्टिकोण से हम सुख शांति की किरणें फैलाने की सेवा करें। जी। परमात्मा हमसे कहते हैं कि सर्वात्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु होना, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अब तक अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने में बिजी तो नहीं हो। अपने मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी तो औरों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। जब वह श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो गई तो उस श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई हैं। ऐसा परमात्मा हमारी मनोकामनाओं की ओर इशारा करते हुए हमें समझा रहे हैं कि हमें कैसे अपने मन की कामनाओं को पूर्ण करना है। बहुत अच्छी विधि है कि अगर हम इस टाइटल को भी याद रखते हैं कि हम एक मास्टर कामधेनु हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं, और जो हमारी आंतरिक कामना भक्ति में रही है कि भगवान मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, तो परमात्मा कहते हैं जिसकी कामना थी वो आपका अपना हो गया, परमात्मा को आपने अपना बना दिया। तो जब वो कामना पूरी हो गई तो बाकी जो हद की कामनाएं मन के अंदर है वो अपने आप पूरी हो जाएंगी जी। क्योंकि जो सबका दाता है वो हमारा पिता बन गया। तो परमात्मा कहते हैं जो हद की मन के अंदर कामनाएं हैं उन कामनाओं को इस स्मृति के सोमान में रह करके आप पूरी कर सकते हैं कि जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसको पाने की इतनी इच्छा थी, वो परमात्मा हमारा पिता बन गया और उसके द्वारा हमारी सब मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। अब हम दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले मास्टर कामधेनु बने तो ये जो हद की कामनाएं हैं उनसे हम परे रह सकते हैं। जी, यानी ये स्मृति सदा बरकरार नहीं रहती, इसीलिए कुछ ना कुछ हद की कामनाएं बरकरार रहती हैं। जब ये भावना, ये स्मृति रहती है कि हमें जो पाना था वो पा लिया, तो फिर क्या किस प्रकार की हमें कामना रखनी है। जी। तो जब उसकी स्मृति रहती है तो सब कामनाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि यह हद की कामनाएं भी माया से सामना नहीं करा सकती।
यह हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा करा नहीं सकती। हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो। मुख्य काम विकार के अंश व वंश हैं, इसलिए कामना वश सामना नहीं कर सकते। बेहद की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। सब परमात्मा ने कामना को काम विकार का अंश कहा है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। एक बहुत गहरी परिभाषा हम सबको परमात्मा सिखाते हैं, सुनाते हैं, क्योंकि आज तक काम विकार के नाम पर सेक्स को, दैहिक आकर्षण को ही माना गया। परमात्मा कहते हैं जो मन की कामनाएं हैं, इच्छाएं रहती हैं, ये माया का सामना करने नहीं देती जी। इसलिए कोई भी कामना अगर है तो समझो कोई न कोई विकार का अंश व्याप्त है जी। और वो सबसे बड़ा विकार काम विकार है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर हद की इच्छाएं कोई भी रखी, कोई भी कामनाएं रखी, तो ये जैसे काम विकार का सूक्ष्म अंश है, क्योंकि इसी से अन्य विकारों की उत्पत्ति हो रही है जी। तो कामनाएं माया का सामना करने नहीं देंगी। इसलिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि हद की कौन सी कामनाएं अभी तक रही हुई हैं। देखने की, सुनने की, बोलने की, घूमने की, खाने की, बहुत सारी कामनाएं हैं, हद की कामनाएं हैं जी। और ये कामनाएं कहीं न कहीं दैहिक आकर्षण में आत्मा को अपनी तरफ भटकाती हैं। जी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जहाँ दैहिक आकर्षण है, दैहिक इंद्रियों का रस आत्मा को आकर्षित कर रहा है, वो सूक्ष्म काम विकार का अंश है। क्योंकि कोई भी आकर्षण, चाहे वो आँख का, मुख का, कान का, सुनने का, देखने का, बोलने का, खाने का, कोई भी आकर्षण, जी। तो आकर्षण ही अंश है काम विकार का। तो सब परमात्मा कहते हैं कि काम जीत अर्थात हद की कामनाओं जीत, ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विशेष आत्माएं हो। मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर औरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का अभी समय है। तृप्त आत्माएं ही औरों की कामनाएं पूर्ण कर सकेंगी। तो सब परमात्मा ने कहा कि जब तक हम खुद तृप्त नहीं हो जाते, और तृप्ति का मूल आधार है मन मनाभव की स्थिति, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में जब हम परमात्मा की याद में स्थित होते हैं, मन मनाभव स्थिति बनती है, तो परमात्मा की याद से जितनी मन की हद की कामनाएं हो सब पूरी हो जाती हैं। जी। तो उसमें एक अविनाशी रस है। इंद्रिय रस जो है वो हद का है और अल्पकालिक है। सदा काल की जो कामनाएं आत्मा के अंदर हद की रहती हैं, जी। उनकी पूर्ति का आधार है योग, परमात्मा की याद। और जब परमात्मा की याद में हम रहते हैं तो आत्मा के जो निजी गुण हैं उसमें वो भरपूर हो जाती है, शांति, सुख, आनंद, प्रेम। और वो गुण जब आत्मा के अंदर भरपूर हो जाते हैं तो कोई भी हद की कामनाएं नहीं रहती, क्योंकि हद की कामनाएं छोटी छोटी इच्छाएं ही हैं और उन इच्छाओं के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, क्योंकि उसने अविनाशी सुख का, अविनाशी आनंद का अनुभव नहीं किया। तो जब हम मनमनाभव स्थिति में रहते हैं तो परमात्मा की याद से अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति होती है, और जिसको वो प्राप्ति हो गई उसकी हद की कामनाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। वो दूसरों की कामनाओं को भी पूर्ण कर सकता है अगर उसका यथार्थ योग है, परमात्मा के साथ ठीक संबंध है, तो अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं खुद पूरी कर सकता है। बिल्कुल भाई साहब, और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अभी वाणी से परे स्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण काम जीत के सैंपल विश्व के आगे बनो। आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार कर रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। तो सब परमात्मा आगे कहते हैं कि कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। होती हद की इच्छा है और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे, यह शुभ इच्छा है, सेवा प्रति इच्छा है। होती अपनी इच्छा है लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं। इसलिए परमात्मा मुस्कुराते हुए, जानते हुए, देखते हुए, चतुराई समझते हुए भी कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते, लेकिन ड्रामा अनुसार इशारा मिलता ज़रूर है।
तो सब इस सूक्ष्म इच्छा को थोड़ा सा स्पष्ट करें। हर एक के अंदर कोई न कोई सूक्ष्म इच्छाएं रहती हैं, लेकिन वो अगर चतुराई करता है तो चतुराई से सोचता है। जैसे मान लो कहीं घूमने की कोई की इच्छा है, तो घूमने के नाम पर उसको जाने का अंदर से संकल्प है और ऊपर से कहता है यहाँ पर ये सेवा है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं इस सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो सेवा का एक बहाना दे करके और वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा को तो सब पता चल रहा है कि इसकी अपनी घूमने की, फिरने की, इधर उधर जाने की इच्छा है, लेकिन ये सेवा का नाम लेकर के जा रहा है। तो परमात्मा जानते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन ड्रामानुसार कुछ न कुछ कारण बनते हैं जो उस आत्मा को इशारे मिलते हैं कि ये हमारी कामनाएं हैं, आपकी कामनाएं आपको भटका रही हैं। जी। अगर कामनाएं होंगी तो आत्मा भटकेगी, एक इच्छा पूरी होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी, एक स्थान पर घूम के आएगा फिर दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा पैदा होगी। भले उसको कोई मना करे, कोई रोकना चाहे तो भी वो रुकेगा नहीं, उसको ये सेवा का कई प्रकार के बहाने लगा करके वहाँ पहुँच जाएगा। कोई बीमारी का बहाना, कोई दवाई का बहाना, कोई सेवा का बहाना, कई प्रकार के बहाने। और वो बाबा समझ रहे हैं, चतुराई कर रहे हैं बच्चे, लेकिन इशारे में बोलते नहीं हैं। फिर भी ड्रामानुसार लोगों को पता तो चलता है कि इसकी हद की अपनी कामनाएं हैं, जिस कामनाओं के कारण वो आत्मा इधर से उधर भटक रही है। तो परमात्मा कहते हैं ये ड्रामानुसार उसको इशारा जरूर मिलता है, भले कोई कहे या न कहे, बाबा भी इशारे में नहीं कहे, लेकिन फिर भी उस आत्मा को पता चलता है कि मेरी कामनाएं हैं जो मुझे भटका रही हैं। परमात्मा कहते हैं कि वह कैसे हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए रूप प्राप्ति का होता, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती रहती है। इसलिए मन की उलझन के रूप में इशारा मिलता रहता है। बाहर से कितना भी कोई हद की प्राप्ति में खाता पीता गाता रहे, लेकिन यह मन की उलझन को छिपाने का साधन करते अंदर मन तृप्त नहीं होगा। अल्पकाल के लिए होगा, लेकिन सदा काल की तृप्त अवस्था वह दिल का गीत कि बाप मिला संसार मिला, यह नहीं गा सकता। सब बहुत ही गहन सूक्ष्म गति है मन की स्थिति की, थोड़ा स्पष्ट करें। यही परमात्मा हम सबको बता रहे हैं कि परमात्मा भले उसको इशारा न दे या कोई उसको कहे या न कहे, लेकिन मन जो है अंदर अंदर उलझन में रहेगा। एक तृप्त हो गई, एक कोई इच्छा उसकी पूरी होगी, एक स्थान पर घूमने फिरने खाने पीने की इच्छा पूरी हो गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर अतृप्ति का अनुभव होगा और इच्छाएं उसकी बढ़ती जाएंगी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसी आत्माएं जो अंदर से अतृप्त हैं, भले बाहर से दिखा रही हैं हम बहुत मौज में हैं, हंसेंगे बहलेंगे घूमेंगे फिरेंगे दिखाएंगे, बाहर से हमको सब कुछ प्राप्त है, तो अंदर मन अतृप्त होगा और अंदर से जो खुशी का गीत निकलना चाहिए कि पाना था सो पा लिया, परमात्मा हमें मिल गया, संसार मिल गया, कुछ नहीं चाहिए मुझे, जो आंतरिक खुशी का गीत बजना चाहिए, उसकी बजाय उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं बनी रहती, अतृप्ति का अनुभव होता और मन उलझन में रहता है। तो ऊपर ऊपर से भले दिखाता है कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, सब कुछ प्राप्त किया है, लेकिन अंदर से मन उलझन में है और उलझन के कारण वो चेहरे पर भी कभी कभी झलकता है, दिखाई देता है, भूल में भी आ जाता है कि मुझे ये होता तो बहुत अच्छा होता, ऐसी इस स्थान पर मेरे को सेवा मिलती है तो बहुत अच्छा होता है। अंदर की कामना, लेकिन वो कामना प्रकट न करने के बजाय अंदर अंदर उलझता रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वह बाप को भी कहते हैं आप तो मिले, लेकिन यह भी जरूर चाहिए, यह चाहिए चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। समय प्रमाण अभी सबका एक इच्छा मात्रम अविद्या का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। तो सब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको ऐसा बनाना चाहते हैं कि जब परमात्मा मिल गया, सब कुछ आपको प्राप्त हो गया, तो ये जो हद की इच्छाओं के पीछे मन भटक रहा है, जब ये आपकी सब हद की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, एक के रस में जब आप डूब जाएं, परमात्मा मिल गया, उसके स्मृति के आधार से सब कुछ पा लिया, जब उस नशे में रहेंगे तो स्थिति जो है वो इच्छा मात्रम अविद्या की बन जाएगी। ना कोई इच्छाएं जब अपनी नहीं रहेंगी, तब हम दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बन सकेंगे। परमात्मा अपने बच्चों को जो ये अविनाशी प्राप्तियां करा रहे हैं, उन प्राप्तियों के नशे में रहें कि हमें जो प्राप्त हुआ है, ये दुनिया तो असार संसार है, दुनिया की कोई भी चीज़ जो आज है कल खत्म होने वाली विनाशी चीज़ें हैं,
उनकी इच्छाओं के पीछे मैं क्यों भागूं? अविनाशी इच्छाएं मेरी पूरी हो रही हैं। परमात्मा से योग के द्वारा, स्नेह के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो जब आत्मा प्राप्ति संपन्न बनती है तो उसकी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। जी। इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति बनती है और वो आत्मा अन्य आत्माओं की इच्छाओं को पूरी कर सकती है, उसकी कोई भी कामना को वो पूर्ण कर सकती है। बिल्कुल, इंसान जब अंदर से भरपूर होता है तो वो दूसरों को देने की सोच सकता है या दे सकता है। हाँ, उसकी अपनी कामनाएं नहीं है तो दूसरों की कामनाएं होंगी तो पूरी कर दे। जी। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में, भरपूर भंडार के रूप में, इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप में देखना चाहता है, क्योंकि अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए विश्व के लिए विश्व आधार मूर्त हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो, जो भी श्रेष्ठ महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो दिखाओ। परमात्मा अपने बच्चों को हर शक्ति, हर गुण, हर प्राप्ति से संपन्न बनाने के लिए इशारा कर रहे हैं कि अगर आप बच्चे ऐसे बनेंगे तो अन्य आत्माओं को आप दे सकेंगे। आप जहान के नूर हैं, आप विश्व सेवाधारी हैं, विश्व कल्याण करने के निमित्त आत्माएं हैं। इतने ऊंचे सम्मान को जब हम स्मृति में रखते हैं तो परमात्मा कहते हैं उसके लिए आत्मा एकदम संपन्न, भरपूर चाहिए, जैसे सब कुछ पा लिया, कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसी चाहिए की भावना से आत्मा ऊपर उठ जाती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न हद की कोई कामनाएं हैं, कोई नाम की, मान की, महिमा की, न कोई स्थूल साधनों की, सुविधाओं की। जब ये सब हद की कामनाएं हमारी पूरी हों और अविनाशी कामनाएं परमात्मा से हम सब पर भरपूर कर रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं जितना आप भरपूर होते जाएंगे, संपन्न होते जाएंगे, उतना हर आत्मा की सेवा कर सकेंगे, उनको मार्गदर्शन दे सकेंगे और उनकी कामनाएं पूर्ण कर सकेंगे। जी। सब परमात्मा कहते हैं कि अभी तक जो किया है वह अच्छे से अच्छा किया है, लेकिन अभी सोना तैयार किया है, अभी नग डालने हैं। आज की दुनिया में प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, तो प्रत्यक्ष प्रमाण शांति और शक्ति का अनुभव हो, चाहे एक घड़ी के लिए हो, लेकिन अनुभव ऐसी चीज है जो अनुभव की शक्ति समीप संबंध में जरूर लाएगी। तो सब प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या अभिप्राय है? परमात्मा अपने बच्चों की सेवाओं की महिमा भी करते हैं। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं करते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं कि आपने जैसे सोना तो तैयार कर दिया, फिर उसमें जैसे सोने के जेवर बनाने के लिए नग लगाए जाते हैं, ऐसे ही सेवा के द्वारा आपने आत्माओं को तैयार किया जी। लेकिन उनको प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है। आपके जीवन से उन आत्माओं को सुख और शांति का अनुभव हो। जब अनुभव करेंगे तो ये जैसे प्रत्यक्ष कहने की जरूरत नहीं, उनको अनुभव हो जाए, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है जी। तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान सुनाना तो अलग चीज है, ज्ञान तो आपने सुना दिया, उन आत्माओं तक संदेश तो पहुंचा दिया, लेकिन उनको कुछ न कुछ प्राप्ति हो, उनको अनुभव हो, और वो सुख शांति जो इच्छाएं हैं उनकी सुख और शांति की, वो प्राप्ति आपके जीवन से कर सकें जी। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाओ। हमारी ईश्वरीय सेवा का एक लक्ष्य यही है कि हम जो भी सेवा करें उस सेवा से अन्य आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति हो जी। वो अपने जीवन को सुख शांति संपन्न बना सकें, अनुभव करें, और अनुभव करेंगे तो अनुभव ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। बिल्कुल। परमात्मा आगे हमें कहते हैं कि अभी भी थोड़ा थोड़ा मेरा मेरा है, मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, यह भी समाप्त हो जाए। बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार, ओरिजिनल संस्कार तो वह है ना। ब्राह्मणों का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। सब बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी परमात्मा हमें समझा रहे हैं, स्पष्ट करें इसे। क्योंकि जब तक मेरे संस्कार हम समझ रहे हैं जी। मेरे संस्कार माना देह विमान वाले संस्कार, जब हम अपने आप को आत्मा समझ नहीं पा रहे हैं, हम उस अनुभव में नहीं रहते कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के जो निजी संस्कार हैं
वो है शांति, प्रेम, आनंद, वो संस्कार हैं जैसे उसके। जी। तो परमात्मा कहते हैं जो तुम देहमान वाले संस्कारों को मेरा मेरा कह रहे हो, इन संस्कारों से मुक्त बन करके बाप के जो संस्कार हैं, वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, उन संस्कारों को अपने जीवन में धारण कर लो। जी। तो जब आपके संस्कार परमात्मा के समान बन जाएंगे, ये जो मेरा मेरा हद का है वो सब समाप्त हो जाएगा। जी। फिर दूसरों की इच्छाओं को आप पूर्ण कर सकेंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि आप आवाज में आओ, वे आवाज से परे चले जाएं। बोल नहीं हो लेकिन अनुभव भरा हुआ बोल हो, सभी में लहर फैल जाए। जैसे कभी कोई ऐसी बात सुनाते हैं तो कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी वैराग की लहर फैल जाती है। वह टेम्परेरी होता है लेकिन फिर भी फैलती है ना। ऐसे अनुभूति होने का लहर फैल जाए, होना तो यही है। जैसे शुरू में स्थापना की आदि में एक ओम की ध्वनि शुरू होती थी और कितने साक्षात्कार में चले जाते थे, लहर फैल जाती थी। ऐसे सभा में अनुभूतियों की लहर फैल जाए। परमात्मा सेवा की एक अच्छी विधि बताते हैं। जी। कई बार हम प्रवचन कर देते हैं, लेक्चर कर देते हैं, लेकिन लोग सिर्फ वाह वाह करके चले जाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते। तो परमात्मा कहते हैं आप आवाज में आओ, लेकिन वो आपकी आवाज उन आत्माओं को आवाज से परे ले जाए, उनको कुछ न कुछ अनुभव करा दो। तो अनुभव अगर एक बार हो गया तो छोड़ेंगे नहीं तो आए बहुत अच्छा कह करके चले जाएंगे, अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों को बहुत अच्छा मिसाल दे करके बता रहे हैं। जैसे शुरू में जब ओम की ध्वनि देते थे तो उस ओम की ध्वनि से चारों ओर लहर ऐसी होती थी, जब साक्षात्कार का पाठ शुरू हो जाता था सबको सतयुग के श्री कृष्ण के दर्शन होने लगते थे। उस ओम की ध्वनि में इतनी शक्ति थी। तो परमात्मा कह रहे हैं अभी जब आप कोई प्रवचन करते हो, कोई सभाओं में आप बोलते हो, तो आपके बोलने में वो शक्ति हो, वो अनुभव हो, जो ऐसे बोल आपके निकले जो उन आत्माओं को शांति की शक्ति का अनुभव करा दें। तब उनको अनुभव के आधार से खींच होगी और एक वातावरण बन जाएगा कि यहाँ पर जाने से बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। वैसे आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अपने हद की कामनाओं को रियलाइज कर, उन्हें समाप्त कर, अन्य आत्माओं की कामनाएं पूर्ण करने के निमित्त बन सकते हैं। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि बेहद विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमें अपने हद की कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी है। परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम विश्व की आधार मूर्त आत्माएं हैं, अतः हमें इच्छा मात्रम अविद्या बन अपनी संपन्न स्थिति को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपनी स्थिति को इतना ऊंच बनाना है जो हमारी आवाज अन्य आत्माओं को आवाज से परे ले जाए, अनुभूतियों की लहर फैल जाए। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। काम जीत अर्थात हद की कामनाओं पर जीत। मन मना भव की स्थिति द्वारा हद की कामनाएं पूर्ण होंगी। दिल से ही श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविज्ञा। बाप दादा कई बच्चों को बाहर से इशारा क्यों नहीं देते? होती हद की इच्छा है, लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं, इसलिए बाहर से इशारा नहीं देते। लेकिन मन की उलझन के रूप में इशारा मिलता रहता है। बाप को पाने की श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो गई, तो उस श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।